ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा कि सबसे कड़े हिसाब किताब बच्चे और पति पत्नी के बीच होते हैं। तो बाबा के इतने सारे कुमार कुमारियाँ भी हैं जिनको ये हिसाब किताब में नहीं बंधे होते हैं, तो उनके कर्म किस रीति से चुकतू होते हैं। आखिर जैसे जन्म उन्होंने भी लिए हैं, उनके भी हिसाब किताब है, तो उनका इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? उन्हें ज़्यादा सहन नहीं करना पड़ता और बांदेलियों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यों? उत्तर है, देखो, पति पत्नी और बच्चे, तो ये बच्चे ही तो कुमार कुमारी भी बनते हैं और यही उसके ही मैरिज होते हैं तो पति पत्नी बनते हैं। ठीक है। अभी अगर आपके हिसाब किताब है तभी पति पत्नी के घर बच्चा आएगा। अगर हिसाब किताब है तभी उसकी शादी होगी। जिसके साथ हिसाब किताब है उसके साथ ही शादी होगी। तो कुमार कुमारियों के भी हिसाब किताब है, लेकिन कई बार उसके कोई दूसरी आत्मा से नहीं है को जिससे उसको भोगना पड़े, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि उसके प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं जगह पे उनको भी माँ बाप की तरफ से, परिवार की तरफ से प्रॉब्लम तो होते हैं, तो अलग रीति से कर्म की भोगना आती है। तो हिसाब किताब तो है ही, लेकिन इस जन्म में शायद शादी का हिसाब किताब नहीं है और बांधेलियों का हिसाब किताब बना है क्योंकि था, और इसी वजह से उनको ज़्यादा आता है, क्योंकि वो भी तो कुमारी नहीं होते हुए भी कुमार कुमारी बनते हैं, अत्तर कुमार और अत्तर कुमारी। इसीलिए उसकी यादगार आबू में है अत्तर देवी और अचल देवी, ये दोनों की यादगार वहाँ है, तो हम ही तो है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्री कृष्ण का जन्म किसी बड़े घर में ही होगा तो वो युगल पवित्र होगा क्या? और सोने के महल में होंगे या इसी समय के बंगले में? और क्या जन्म देने वालों को यह अजीब सा नहीं लगेगा कि हमने देवता माना अलग दिव्य बच्चे को जन्म दिया? उत्तर है, देखो, ये सब बातें बहुत गुह्य है, उसके लिए बुद्धि को पवित्र बनाना ज़रूरी है, और ऐसी बातें बाबा कभी मुरली में क्लियर नहीं किया है, लेकिन मंथन करने से समझ में आता है। हमने वरिष्ठ भाइयों की क्लासेस सुनकर या शास्त्रों में जो भी सब बताया है, अगर हम उसको मिलाते हैं तो ऐसा कुछ जवाब आता है कि श्री कृष्ण का जन्म वैसे भी भक्ति में कहते हैं कि कालेवास में जेल में हुआ, फिर उसको गांव में ले गए और गांव में वो बड़ा हुआ। ठीक है। तो गांव में जब था तो वो घर में, छोटे घर में ही था, और कहते हैं गोपी भी, जो भी गोपियाँ है, गोकुल में गायों मक्खन बनाती थी, गायों से मक्खन बनाती थी और बेचती थी मथुरा में। तो और मथुरा में श्री कृष्ण भी बड़ा होकर मथुरा में जाता है, तब महल में होता है। ठीक है। तो ये सब बातों को अगर हम मिलाए तो यही होता है कि अभी तो कोई न तो राजा है न तो महल है? सोने के महल तो है नहीं, तो यही महल जैसे बड़े मकान, बड़े घर है, उस नामी गियामी राजाई घर जैसे ही होता है, उसके घर में ही उसका जन्म होगा। वो युगल पवित्र नहीं होगा,
लेकिन वो आत्माएं जो उसको जन्म देने वाली है वो संपूर्ण बनकर गई है, नियर बाय बना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है। इतनी ऊंची आत्माएं हैं, तो उस दोनों का योग बल अभी उसको स्मृति नहीं है कि हमें ऐसे गर्भ धारण करना है, लेकिन ऑटोमेटिक वो गर्भ उस आत्माओं की शक्ति, ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा की खुद की शक्ति, वो तो संपूर्ण है, शिव बाबा की शक्ति, और हम सभी आत्माएं जो योग करती है उन सभी की शक्ति से ये गर्भ तैयार होगा, क्योंकि उसके जन्म से सारे वातावरण में परिवर्तन होगा और फिर ही देवताओं का जन्म हो सकेगा। तो पहला ये सबसे सृष्टि पर नंबर 1 आत्मा है, तो उसका जन्म कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो ऐसे उसका जन्म होगा तो बंगले में ही अभी होगा, फिर उसका सोने का महल बनेगा। तो वो जो मैंने श्री कृष्ण का जन्म और विनाश है रखा है टॉपिक, उसमें ये बताया है कि कैसे महल तैयार होंगे। और दूसरा, जन्म देने वाले को तो पता ही नहीं होगा ना कि ये तो देवी आत्मा को मैं जन्म दे रहा हूँ। वो तो छोटे बच्चे को जैसे जन्म देते हैं वैसे ही देगा। और उसके 2 माँ बाप दिखाए हैं, तो 2 माँ बाप भी इसीलिए ही है क्योंकि जो संपूर्ण होकर गई वो आत्माएं तो वापस चली जाएगी परम धाम से और नए राज्य में जन्म लेंगी, क्योंकि वो तो पहले जन्म से सुख में आने वाली आत्माएं हैं और दूसरी आत्माएं पालना करने वाली होगी। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक्स रखे हैं और बहुत डीप में मंथन करके रखे हैं। आपको सब कुछ सुनना है, पॉइंट लिखना है, उसको समझना है, बुद्धि को घिसना पड़ेगा और दिव्य बनाना पड़ेगा, तभी ये बातें समझ में आएगी। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, किसी वीडियो में देखा कि सतयुग लगभग पत्थर की आयु जैसा है, शरीर चेतना नहीं थी, इसीलिए लोगों पत्ते पहनते थे, कोई बाथरूम नहीं था, केवल ताजे झरने हैं। उन्होंने हथियारों को खोदकर अपनी प्रतिमा का उपयोग किया। क्या यह प्रासंगिक और सत्य है? उत्तर है, आप कितने साल से ज्ञान में हो? आपने तो ज्ञान को समझा ही नहीं है। आपने कौन सी बीके की वीडियो सुनी? कोई बीके ऐसा कह ही नहीं सकता कि ऐसा होता है। स्वर्ग का वर्णन बाबा ने किया है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो शास्त्रों की बात है कि सतयुग क्या होता है, द्वापर त्रेता क्या होता है, ये कपड़े नहीं पहनते थे, बंदर से मनुष्य बना, ये सब बातें तो शास्त्रों की है। ये सब चीज़ें रॉन्ग है। ऐसी बातों सुनकर अपने संकल्प नहीं चलाओ और ही पुरुषार्थ में डाउन होते जाएंगे, एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, कभी भी ऊपर चढ़ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हमने योग की विधि में डिटेल में बताया कि कैसे योग करना है और कैसे इस सभी बातों को सुनना नहीं है। सब इवन बीके ग्रुप या बीके बातें को भी सुनकर उसका चिंतन करना नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो ये जो चीज़ हम सब ग्रुप में भेजते हैं वो सब चीज़ रोज की रोज करो। टाइम है तो यूट्यूब वाला करो, योग बढ़ाओ, ये बातों में नहीं जाओ, वरना आप ही अपने पग पर कुल्हाड़ी मार के काट रहे हो। इसीलिए आपने कौन सी बीके वीडियो सुनी वो हमें भेजना, मुझे भी देखना है कौन ऐसा कहता है कि ऐसा था। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपने दिल में सिर्फ मुझे रखो ऐसा बाबा माना परमात्मा कहते हैं, किसी और को नहीं। अब
जिनको हम पहले से प्यार करते हैं, बाबा उनके साथ हमारा प्यार बांट नहीं सकते? उत्तर है, देखो, प्यार सबको करना है, प्रेम सबको करना है, लेकिन दिल एक को देना है। बांटने की बात ही नहीं है। ये इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा प्यार, जिसको हम अभी तक प्यार करते हैं, जैसे पति पत्नी और बच्चे का प्यार, वो अभी मोह में परिवर्तन हो गया है, तो अंतमति सो गति नहीं करने देगा। बाकी इसीलिए बाबा कहते हैं, वरना उसको क्या पड़ी है, आप याद करो या ना करो, इसको कोई लेन देन नहीं है, उसको कोई लव नहीं करना है। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं, सभी चीजों से समेटने के लिए। मन जब एक में होगा तो और कोई चीज नहीं याद आएगी, संपूर्ण संतुष्टता। सात पत्ते का जो बिली पत्र है वो सब पवित्र। तब हम अंतमति सोगति कर श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सकेंगे। इसके लिए सब बातें बाबा कहते हैं। बाकी आप प्यार बांटो या नहीं बांटो, करो या नहीं करो, उसके लिए उससे कोई लेन देन नहीं है। तो प्यार सबको करना है, लेकिन दिल बाबा को देना है। इसका बैरोमीटर है। देखो, दुनिया में हम अड़ोस पड़ोस वाले से भी संबंध रखते हैं, प्रेम करते हैं, सगा संबंधियों से भी करते हैं, माँ बाप से भी करते हैं, टीचर से भी करते हैं, लेकिन समय प्रति समय प्रेम में परिवर्तन आकर हम धीरे धीरे पति पत्नी के बीच का प्रेम गहरा हो जाता है, और फिर बच्चे के साथ। तो इससे आपको पता चलता है कि प्रेम तो करते हैं, तो इसको जिसको दिल दिया है उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे पता चले कि हम बाबा को याद करते हैं या उसको? तो इसका बैरोमीटर ही है। अगर हम जिसको भी प्यार करते हैं उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम तो सबके साथ है, लेकिन सबका कहना थोड़ा करेंगे, सबको अच्छा लगे वो थोड़ा करेंगे। तो अभी वो चीज हमें निकाल देनी है और बाबा से प्रेम करना है, कनेक्शन करना है। इससे दुनिया से प्रेम करना भी है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है, डिटेच रहना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, तो इसमें कोई प्रेम बांटने की बात नहीं है, एक अवस्था बनाने की बात है, जो अंत में कोई भी चीज हमें याद न आए। ठीक है? ओम शांति। हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं, उनकी जो कड़े संस्कार है और कर्म से ज़्यादा परेशान करते हैं, उनके साथ कैसे एडजस्ट करना चाहिए? उत्तर है, उसकी कई विद्या हमने रीत यूट्यूब पर रखी है। कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान यूज करके कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जब हमें समझ में आएगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे ही किए हुए पाप कर्म है, उसको अभी नया बनाना, अच्छा बनाना या पाप कर्म या पुण्य बनाना, वो अभी हमारे हाथ में है। तो अगर आप हमारी बताई हुई सब बातों को फॉलो करेंगे, योग की विधि का भी हमने बताया है, वो पढ़ो सुनो कि कैसे योग में कैसी अवस्था बनानी है, और इसमें सब कुछ बताया है। तो जितना आप इस बातों का फुल स्टॉप लगाएंगे और पॉजिटिव बातों को अंदर भरेंगे, तो आपका योग ही ऐसा हो जाएगा, घर का वातावरण ऐसा हो जाएगा, जो ये सभी आत्माएं अच्छी हो जाएगी। तो बांडेलियो के क्लास में भी हमने बहुत कुछ समझाया है, ऐसे भी कैसे रहना है, बहुत यूट्यूब पर रखा है। आप सर्च करेंगे, सुनेंगे, तब आपको
समझ में आएगा, एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा, एक हमारा एक नेचर बन जाएगा। और उसके लिए सुबह में उठकर यो अमृत वेले के बाद जब सभी आत्माएं सोती है तो रोज उनको क्षमा याचना की कमेंट्री कर दिल से माफ कर दो। और उसका चिंतन दिन भर में भी नेगेटिव चिंतन एक भी नहीं करना है। और क्षमा की कमेंट्री करने के बाद अंत में ये सोचना है कि अभी बाबा की शक्तिशाली किरणों से हमारे सभी के साथ के हिसाब किताब चुकते हो गए हैं, पुण्य का खाता ऊपर आ गया है, सभी की बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। सब अभी हमारी बातें अच्छी रीति सुनते हैं, समझते हैं, हमारा कहना मानते हैं, अच्छी रीति बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसा आपको जो कुछ चाहिए वो कर रहे हैं, मना करते हैं, ऐसा अंत में क्षमा की कमेंट्री के बाद रोज करना है, एक ही जगह और एक ही समय पर बैठकर। ठीक है। ओम शांति।